सांख्य दर्शन चौथा अध्याय 15 सूत्र कल हो गए थे। कल का 15वां सूत्र एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, प्रसंग याद हो जाएगा। बोलिए। व्रत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत्। तो व्रत और नियम यानी यम और नियम, इन दोनों का उल्लंघन करने से योगाभ्यासी को हानि होती है। अनर्थक्यम नुकसान होता है, अनर्थ होता है। लोकवत, जैसे संसार में कोई व्यक्ति वचन देकर झूठ बोलता है और वो भंग करता है वचन को, तो उसको नुकसान होता है। इसका दूसरा पाठ था कृत नियम लंघनात् अनर्थक्यम लोकवत। जो नियम किसी ने धारण कर लिया हो, संकल्प ले लिया हो कि मैं ऐसा करूंगा, और फिर उसका उल्लंघन करे। नियम ले लिया कि सुबह 5 बजे उठूंगा और फिर नियम तोड़े, कभी 6 बजे कभी 6:30 बजे, तो उसको नुकसान होता है। पढ़ लिया मैंने। वो आपके नियम है, बहुत अच्छा। तो जो नियम लियो उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो आप पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। लोग आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे। ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, फिर विश्वास टूट जाएगा। तो इसलिए जो भी नियम धारण किया उसका ठीक ठीक पालन करें, उल्लंघन ना करें। ये 15वें सूत्र में बताई गई बात, अन्यथा नुकसान होगा। अब 16वां सूत्र देखिए और बोलिए। तद विस्मरणेपि भेकीवत। तत् का मतलब पीछे सूत्र में था व्रत और नियम, यम और नियम। विस्मरणेपि, जो व्यक्ति यम नियमों को भूल जाता है तो भूल जाने पर भी उसको नुकसान होगा। पहले सूत्र में तो जानबूझकर गलती की थी, उसे याद था कि मुझे ये काम करना है, अब फिर भी नहीं किया, जानबूझ के गड़बड़ की, तो भी नुकसान। और आपने लापरवाही की, भूल गए, तो भी नुकसान होगा। आपने नियम भंग किया है, बस नुकसान होगा। चाहे जानबूझ के करो, चाहे लापरवाही से करो, चाहे अनजाने में करो, चाहे मजबूरी में करो, जैसे भी आपने कानून तोड़ा है तो दंड मिलेगा, बच नहीं सकते। तो कोई व्यक्ति ने वचन दिया मैं शाम को 6 बजे आपके घर आऊँगा, फिर भूल गया, गया ही नहीं। वो तो बेचारा बैठा रहेगा उसकी प्रतीक्षा में कि वो आने वाला है और मेरा काम करेगा, और आप पहुँचे ही नहीं और काम नहीं किया उसका, तो वो दुखी होगा। फिर आपको फ़ोन करेगा, आपने कहा था 6 बजे आऊँगा, फिर आए क्यों नहीं? फिर आप कहेंगे ओहो मैं तो भूल ही गया था। अब भूल गए तो दंड भोगो, उसका तो विश्वास टूट गया ना। 10 दिन बाद आप फिर कहेंगे कि आज मैं 8 बजे आऊँगा, तो वो उसको डाउट हो जाएगा, पता नहीं आएगा कि आज भी भूल जाएगा। उसको संशय हो जाएगा, ये भुलक्कड़ आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये वचन तो दे देता है फिर भूल जाता है। अब भूल जाता है, काम करता नहीं, फिर जब हम इसको टोकेंगे तुमने काम नहीं किया, वचन दिया था, फिर कहेगा ओहो मैं तो भूल गया था, बस एक वाक्य बोल दिया और जान छूटी। ऐसा लगता है कि एक वाक्य बोल के जान छूट जाएगी, वो छूटती नहीं है, उल्टा नुकसान होता है। इसलिए कह रहे हैं कि भूलना नहीं है, जो वचन आपने लिया उसका पूरा पालन करें, भूलना नहीं है, याद रखें। जब काम अधिक बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति भूल जाता है, उसके लिए डायरी रखो, उस पर नोट करो। भूल से बचने का तरीका है डायरी बनाओ। आइए, नमस्ते जी, आइए। ऐसे डायरी बनाओ, उस पर लिखो क्या क्या करना है, भूलना नहीं है। 1975 से मैं डायरी बनाता हूँ। 1975, कितने साल हो गए हैं? 40-42 साल हो गए, 20-45 हो गए। 45 साल से ये भूल से बचने के लिए मैं ये उपाय करता हूँ, डायरी भी लिखता हूँ कि क्या क्या काम करना है।
फिर काम बढ़ते जाते हैं, फिर आगे लिखता जाता हूँ, और जो काम हो गया उसको काट देता हूँ, ये काम ख़त्म हो गया। अब नहीं तो वो टेंशन बढ़ाएगा, वो जब भी देखेंगे फिर टेंशन बढ़ेगी कि ये काम अभी रखा हुआ है। फिर कर दिया तो काट दिया, और जो बचा हुआ है तो उसको लिखा रहेगा। फिर रोज़ देखेंगे हाँ ये काम बचा हुआ है, फिर उस काम को कर लेंगे, तो भूल नहीं होगी। ऐसे ऐसे उपाय करने पड़ते हैं। क्लास में जाना है, अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ कि लेट नहीं जाना है, नहीं तो आप लेट आएंगे तो फिर दंड मिलेगा। स्कूल में आप लेट जाते हैं या टाइम पर जाते हैं? अगर देर से जाएं तो क्या होगा? दंड मिलेगा। स्कूल में तो आप लेट नहीं जाते, वहाँ तो टाइम पर जाते हैं, और हमारी क्लास में लोग लेट आते हैं क्योंकि यहाँ दंड नहीं मिलता यहाँ दंड लगाना शुरू कर देना, देखना सब टाइम पर आएंगे, या तो टाइम पर आएंगे या भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं चलो खैर, मैंने तो एक प्रासंगिक उपाय बता दिया कि भूलना नहीं है। भूलने से बचने का ये तरीका है, डायरी में लिखो कि ये काम करना है। तो ये था 16वां सूत्र, तद विस्मरणे अपि भेकीवत। जिसको जो वचन दिया वो पूरा करो, ठीक है, चाहे याद रखो चाहे लिखो, जो भी करो, भूल नहीं होनी चाहिए, बस नियम भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम देश भर में घूमते हैं, किसी को 2 महीने बाद का समय दिया, किसी को 3 महीने का, किसी को 4 महीने का, तो सारी डायरी में लिखते हैं कि इस तारीख को यहाँ जाना है, इस ट्रेन में जाना है, इस फ्लाइट में जाना है, सारी एडवांस बुकिंग कर लेते हैं 3-4 महीना पहले से ही, और सब अलार्म भी लगा देते हैं और लिख भी देते हैं सब, तो भूल नहीं होती, कोई गड़बड़ नहीं होती। भूल जाना और जो नुकसान होता है भूल जाने से दूसरों को, वो सजा हमें मिलेगी ईश्वर के न्याय में? बिल्कुल मिलेगी। आपके कारण उसको नुकसान हुआ, उसको कष्ट हुआ, उसका काम समय पर नहीं हुआ, काम लेट हुआ, भूल गए थे हम तो काम समय पर नहीं किया, 2 दिन बाद किया, तो 2 दिन लेट होने से जो उसको कष्ट हुआ और जो 2 दिन का जो नुकसान उठाना पड़ा, वो सारा दंड हमको भोगना पड़ेगा, वो ईश्वर भी दंड देगा। और जिसके साथ वचन दिया था और भंग किया, उसका भी व्यवहार हमारे से बिगड़ेगा, वो हम पर विश्वास नहीं करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये हाँ तो कर देता है, काम तो करता नहीं, फिर वो अगली बार हम पर विश्वास नहीं करेगा, ये नुकसान तो उससे होगा, और उधर ईश्वर से भी दंड मिलेगा कि तुमने वो दूसरे को परेशान किया। इसलिए कह रहे हैं नुकसान होगा, अनर्थक्यम। इस दंड से, नुकसान से बचना हो तो सोच समझकर वचन दो, और जो वचन दिया उसका पूरा पालन करो। अगर आपको संशय लगता है पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो पहले से क्लियर करो, भाई कोरोना का माहौल है, परिस्थितियां ठीक रही तो आऊँगा, पहले से डिक्लेयर करो। और फिर कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं नहीं आ पाऊँगा, पहले से आपको बता रहा हूँ, ताकि वो क्लियरिटी रहे उसके दिमाग में। फिर वो हम पर आरोप नहीं लगा सकता कि आपने कहा था मैं आऊँगा फिर आए नहीं। कैसे आएंगे? सब रास्ते बंद हैं, फ्लाइट बंद है, सरकार ने कानून लगा दिया है, नहीं जा सकते, तो फिर क्या करेंगे? तो इस प्रकार से सोच समझकर वचन दें, पूरी बात क्लियर होनी चाहिए, दूसरे को संशय नहीं रहना चाहिए, भ्रांति नहीं होनी चाहिए, जो भी आप कहते हैं स्पष्ट कहो। किसी के यहाँ जाना है तो अपॉइंटमेंट लेकर जाओ, उसको बोलो मैं 4 बजे आऊँगा, 6 बजे तक 2 घंटे रहूँगा, आपके पास 2 घंटे का समय है? वो कहे है तो जाओ। वो कहे जी 1 घंटे का समय है, 4 से 5 बजे मुझे जाना है कहीं, तो फिर आप देखो अगर आपको 1 घंटे में चलता है तो जाओ, उसको बोलो ठीक है मैं आऊँगा। अगर आपका काम 2 घंटे का है और उसके पास 1 घंटा है, तो बोलो ठीक है फिर मैं आज नहीं आऊँगा, आप जिस दिन 2 घंटे का टाइम दोगे उस दिन आऊँगा। जो भी है आपस में क्लियरिटी होनी चाहिए, तो आपका भी काम नहीं बिगड़ेगा, उसका भी नहीं बिगड़ेगा। अभी गांधीनगर की बात है, एक व्यक्ति ने कहा मैं आपके घर आऊँगा, एक परिवार में मैं ठहरा हुआ था, उनके कोई मिलने वाले थे, ऑफिस के कर्मचारी थे, उन्होंने कहा जी आज हम आपके घर आएंगे। बोले ठीक है, अब टाइम नहीं बताया कब आएंगे वो सुबह से शाम तक वेट करते रहे कब आएंगे कब आएंगे, वो आया भी नहीं। तो ये व्यवहार गलत, ठीक है ना? या तो वचन मत दो, और दो तो फिर वो पूरा निभाओ, और टाइम क्लियर बताओ कि हम 10 बजे आएंगे, 12 बजे तक रुकेंगे, हमारा खाना नहीं बनाना, हम खाना हमारा कहीं और है,
तो सामने वाले को क्लियरिटी रहे ना कि जो आने वाला है कब आएगा, कब जाएगा, कितना समय मुझे उसके लिए निकालना है। मेरे पास और भी तो 10 काम है घर में, उसका खाना बनाऊं कि नहीं बनाऊं, सारी बात क्लियर होनी चाहिए। ये है बढ़िया व्यवहार, इसका नाम है यम नियम। ठीक हो गया। तो तद्विस्मरणे अपि, जो आपने नियम धारण किया या जो आपने व्रत संकल्प लिया था, यम नियम का जो था पालन, उसको भूलना नहीं है, पूरा ठीक ढंग से निभाना है, याद रखना है। और जैसे दूसरा पाठ था कृत नियम लंघनात्, कि जो संकल्प आपने ले लिया उसका पालन करना है। यदि धारण किए हुए नियम का उल्लंघन करेंगे तो नुकसान होगा। अब इस सूत्र में पाठ बदलने पर इसका अर्थ ये बनेगा कि जो नियम आपने धारण किया था, अगर आप उसको भूल जाएंगे तो भी नुकसान होगा। उसके पीछे एक कथा है भेकीवत। भेकी कहते हैं मेंढकी को। किसको? मेंढकी। मेंढकी होती है ना, मेंढक, फ्रॉग देखा है ना। तो मेंढकी के विषय में बताते हैं, एक भेकी का अर्थ है मेंढकी, और एक जो कहानी सुना रहे हैं वो है एक राजकुमारी की। एक राजकुमारी थी, उसको पानी में तैरने का बहुत शौक था, स्विमिंग का। उसको पानी में तैरना अच्छा लगता था। जब भी कहीं थोड़ा सा भी पानी दिखाई दे फट कूद जाती थी और अपना स्विमिंग करती थी। हर एक का अपना अपना शौक होता है। तो उसको स्विमिंग का बहुत अच्छा शौक था। तो उसके शौक को देखकर कुछ लोगों को डाउट हो गया कि ये ना इधर देखती ना उधर, जैसे ही पानी दिखता कूद जाती है। कभी ऐसा ना हो कभी गहरे पानी में चली जाए तो नुकसान हो सकता है। तो जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने उस राजा को सुझाव दिया कि ज़रा इसको पानी से बचा के रखना, ये हर जगह पानी में कूद जाती है। तो ठीक है। तो राजा ने और उसकी पत्नी ने, रानी ने, दोनों ने उसकी बहुत सावधानी से सुरक्षा की और हमेशा उसके साथ कोई ना कोई बॉडीगार्ड, कोई सुरक्षा गार्ड साथ में रखते थे। और इसको ध्यान रखना ये कभी गहरे पानी में ना घुस जाए। तो जब तक वो माता पिता के पास थी तब तक वो माता पिता ने उसकी रक्षा की और वो बड़ी हो गई। अब शादी का समय आया तो एक अच्छा सा राजकुमार ढूंढ के उसके साथ शादी कर दी। शादी कर दी तो राजकुमार को बोल दिया, ज़रा इसको पानी से बचा के रखना, इसकी आदत है पानी में कूदने की है, ज़रा ये तुम अब ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे पास रहेगी तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसकी रक्षा करना। राजकुमार ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा, इसको पानी से बचा के रखूँगा, चाहे जहाँ पानी में घुस जाए ऐसा नहीं, तो मैं ध्यान रखूँगा। ये उसने संकल्प ले लिया और ले लिया। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर वो भूल गया कि मैंने क्या संकल्प लिया था, इसको पानी से बचा के रखना है। फिर 2-3 साल बाद एक दिन जंगल में गए घूमने, थोड़ा सैर सूर करने, घोड़े पे सवारी करने, कुछ कुछ शिकार विकार भी लोग खेल लेते हैं। वैसे शिकार खेलना ठीक नहीं है, वेदों में मना कर रखा है। ऐसे निर्दोष प्राणियों को मारना गलत है। पर लोग हैं, राजा लोग हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कानून तोड़ते हैं, स्वतंत्रता को सीमा छोड़कर कहाँ घुस जाते हैं, स्वच्छंदता में घुस जाते हैं। तो उन्होंने वही गड़बड़ की, वो अपने चल दिए जंगल में शिकार खेलने। तो खूब घूमे इधर उधर, थक गए बेचारे। फिर गर्मी भी बढ़ गई, 10 बजे तक प्यास भी लगी। तो राजकुमारी ने अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, कोई पानी वानी का स्थान हो तो बताओ। तो राजकुमार ने कहा यहाँ एक पास में बड़ा सा तालाब है। वो भूल गया कि इसको पानी से बचा के रखना है भूल गया। और उसने बहुत बड़ा तालाब था, झील जैसा, बता दिया कि यहाँ पास में तालाब है, जाओ अपना नहा लो, धो लो, पानी वानी पी लो। अब वो तो राजकुमारी तो तैरने की शौकीन थी ही, बस वहाँ पहुँची और फट से कूद गई, थोड़ा पानी पिया और कूद गई तालाब में। पानी था गहरा और वो बेचारी डूब गई। अब ढूंढते रहे उसको, मिली नहीं, बहुत गहरा था, कहीं इधर उधर चली गई होगी। और जब तक वो हाथ में आई तब तक मर चुकी थी। तो राजकुमार ने जो नियम धारण किया था कि इसको पानी से बचा के रखूंगा, उस नियम को भूल गया। और जब भूल गया तो फिर उसका दंड भोगा। उसकी पत्नी खो गई, मर गई बेचारी, उसके हाथ से गई।
तो इस प्रकार से ये भेकी के समान उसकी आदत थी, मेंढकी के समान उसकी पानी में घुसने की आदत थी, इसलिए शायद उसका नाम भेकी रख दिया हो, ऐसा लगता है। मेंढकी जैसी आदत थी, आदत की समानता के कारण उसका नाम भी मेंढकी रख दिया, और फिर वो बेचारी ऐसे मारी गई। तो जैसे भेकी के समान राजकुमार भूल गया और नुकसान हुआ, ऐसे ही बाकी लोगों को भी याद रखना चाहिए, जो संकल्प लिया हो उसका पालन करें। और अगर राजकुमार की तरह भूल गए तो जैसे उसको नुकसान उठाना पड़ा ऐसे सबको उठाना पड़ेगा, इसलिए याद रखो, भूलो मत। ये संदेश है इस 16वें सूत्र का। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला सूत्र बोलिए, 17वां। न उपदेश श्रवणेपि कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत्। तो एक इंद्र और विरोचन की कथा आती है उपनिषदों में, पहले भी सुनी होगी आपने, इंद्र और विरोचन की, ये नाम तो सुने हैं ना। तो उनकी कथा ऐसी बताते हैं, एक कोई अच्छे ऊंचे योगी थे, तपस्वी थे, उनका नाम था प्रजापति। क्या नाम था? प्रजापति। तो वो अपना कहीं ऐसे जंगल में आश्रम में रहते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे, अच्छे विद्वान थे, योगी थे। उन्होंने सोचा भाई हमारे पास जो योग विद्या है औरों को भी सिखानी चाहिए। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी, सूचना दे दी, भाई एडमिशन्स ओपन, हमारे यहाँ प्रवेश आरंभ है, जिसको योग सीखना हो आ जाओ। नगर में सूचना दे दी सब जगह, जैसे आज अखबार में निकाल देते हैं। तो नगर में से जो लोग थे उन्होंने सूचना पढ़ी, तो उन्होंने सोचा भाई हम सारे तो नहीं जा सकते, 2-4 विद्यार्थी तो भेज दें, कम से कम वो सीख आएंगे, फिर हम उनसे सीखते रहेंगे। 2-4 रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि भेज दो। तो कुछ अच्छे लोग थे, बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, नम्र थे, सभ्य लोग थे, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेज दिया। उन अच्छे बुद्धिमान लोगों का प्रतिनिधि था इंद्र। कौन था? इंद्र। और दूसरे कुछ थोड़े चंचल टाइप के लोग थे, खाया पिया घूमे फिरे मौज मस्ती की। उन्होंने भी सोचा भाई एक हम भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दें, वो भी सीख आएगा तो फिर हम उससे आगे सीख लेंगे। दूसरे जो चंचल वृत्ति के लोग थे तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया, उसका नाम था विरोचन। क्या नाम था? विरोचन। तो इंद्र और विरोचन 2 विद्यार्थी वहाँ पहुँच गए, गुरुजी हम सीखेंगे, आओ आओ बैठो। तो उनको सिखाना शुरू किया। जैसा उपनिषद में लिखा है उसके अनुसार 32 वर्ष तक उनकी पढ़ाई चली। पढ़ना लिखना खाना पीना सोना दिनचर्या पूरी रेगुलर जैसी होती है गुरुकुल की। 32 साल तपस्या करवाई। फिर उनकी परीक्षा ली। 32 वर्ष बाद उनकी परीक्षा ली। गुरुजी ने पढ़ाया कि शरीर है, आत्मा है, फलाना है, ये है, वो है, सारी जैसे हम पढ़ रहे हैं सांख्य में, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, पंचमहाभूत हैं, फिर शरीर बनता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, ये वो सब सिखाया। 32 साल बाद जब उनकी परीक्षा ली तो पूछा बताओ आत्मा क्या है? तो विरोचन ने कहा कि ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर ही तो आत्मा है, तो इसको खाओ पियो, मजबूत बनाओ, बलवान बनाओ, मस्त रहो, बस यही आत्मा है। आ गया समझ में? इंद्र को पूछा भाई तुम बताओ आत्मा क्या है? बोले गुरुजी ये जो बोल रहा है मुझे तो समझ नहीं आई, ये आत्मा है। आपने कहा था आत्मा तो मरता नहीं है, पर ये तो मरता है, तो मुझे तो समझ नहीं आया, जो ये कह रहा है मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, ये तो गलत है। आत्मा तो अमर है, आपने ऐसा बताया था। तो विरोचन ने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे आत्मा समझ में आ गया, मैंने सीख लिया जो सीखना था। वो तो नमस्ते करके चल दिया। कितने वर्ष रहा? 32। पर उसको समझ में नहीं आई आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ईश्वर क्या है, कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आया।
वो इतना पाठ पढ़ के चला गया, व्यायाम करो, खाओ पियो, मजा करो, बस दैट्स ऑल, यही कुछ है दुनिया में और कुछ नहीं, चला गया वो। इंद्र ने कहा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे और समझना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, 32 साल और रहो। फिर 32 साल और पढ़ाई की, फिर तपस्या की, फिर ध्यान किया, साधना की, फिर परीक्षा हुई, फिर भी समझ में नहीं आया। बोले 32 साल और रहो। तीसरी बार फिर 32 साल, तो तीसरी बार 32 32 32 कितने हुए हैं? 32 प्लस 32 प्लस 32 96 हुआ ना। 96 वर्ष तक इंद्र तपस्या करता रहा, और ध्यान, साधना, वैराग्य, चिंतन, मनन, पठन पाठन जो भी था, पूरी दिनचर्या उसने निभाई। 96 वर्ष के बाद फिर परीक्षा हुई। बोला अब बहुत सारा समझ में आया, पर थोड़ी सी शंकाएं अभी भी बाकी हैं, कुछ कसर अभी भी है। तो बोले 5 साल और लगाओ। तो 5 और लगाए, कितने हुए? 101 वर्ष तक वो तपस्या करता रहा, तब उसको सारी बात समझ में आई। ठीक है, कितने साल? और जब गया था तो 20-25 का तो होगा ना, तब भी ऐसे कोई 3 साल का बच्चा थोड़ी गया था। गया हो तो रिप्रेजेंटेटिव गया है, तो अच्छा बुद्धिमान होगा, जवान होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसी को तो प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे ना। तो 20-25 का तो गया ही होगा। 101 वर्ष तपस्या की, 126 का तो हो गया कम से कम। तब तो 150, 200, 300 साल लोग जीते थे, ये उस जमाने की बात। और उसका गुरुजी कोई इंद्र से छोटा थोड़ी होगा। उससे और बड़ा ही होगा ना। 50 साल के तो गुरुजी होंगे, और 25 साल का चेला होगा, और 101 वर्ष तक चेला सीखता रहा, गुरुजी सिखाते रहे। तो 50 के हों और 100 साल उन्होंने तपस्या करवाई, तो 150 के तो वो भी हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, वेद में लिखा है मनुष्य 400 वर्ष तक जी सकता है अधिकतम। एक शरीर, हाँ एक शरीर 300-400 वर्ष तक जी सकता है, मैक्सिमम लिमिट ये है। तो पहले ज़माने में लोग जीते थे, व्यायाम करते थे, खान पान में संयम रखते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, सभ्यता से रहते थे, यज्ञ हवन संध्या करते थे, उपासना करते थे, सेवा करते थे, परोपकार करते थे, दान देते थे, अच्छे काम करते थे। वो जीते थे 150, 200, 250 साल जीते थे। एक और कथा आती है, कोई ब्राह्मण ग्रंथों में आती है। कोई एक विद्वान था, उसने कहा परमात्मा से कि मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। बोले ठीक है, तो मुझे कुछ समय दे दो पढ़ने के लिए। उसको 100 साल दे दिए, पढ़ो। 100 साल की उम्र दे दी, वो पढ़ता रहा 50-100 साल तक। फिर परमात्मा ने कहा समझाने के लिए, अलंकारिक कथा, कि 100 वर्ष हो गए उसके। तो फिर जब ईश्वर ने कहा भाई पढ़ लिया वेद? बोले अभी तो कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, उसने कहा हाँ मैंने कुछ पढ़ा। तो बोले मैंने कितना पढ़ा? ईश्वर से पूछा उसने, मैंने 4 वेद हैं, मैंने उसमें से कितना सीखा? तो उन्होंने कहा देखो एक पहाड़ी है ना, मट्टी की ढेरी, बहुत बड़ी ढेरी थी, उसमें से एक मुट्ठी उठा के यहाँ रख दी। बोले इतना पढ़ा। पहाड़ी के सामने एक मुट्ठी भर मिट्टी उठा के रख दी, बोले इतना पढ़ा। बोला बस ये तो बहुत थोड़ा है, मुझे तो और पढ़ना है, मुझे तो 100 साल और दो। उसको 100 साल और दे दिए। उसने फिर पढ़ाई की, फिर तपस्या की, साधना की। 200 वर्ष बाद फिर पूछा अब मैंने कितना पढ़ लिया? फिर उन्होंने एक मुट्ठी उठा के फिर और रख दी। बोले अब इतना पढ़ लिया। 2 मुट्ठी हो गए। बोला ये तो बहुत कम है, मुझे तो और पढ़ना है। 100 साल और दे दिए, तो 300 साल तक वो वेद पढ़ता रहा। ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं। तो कहने का मतलब वेदों की विद्या बहुत गंभीर है, उसमें सैकड़ों प्रकार की विद्याएं हैं, भूगोल, खगोल, विज्ञान सब कुछ है, योग, समाधि वगैरह वगैरह, अष्टांग योग सब कुछ है। तो ज्ञान अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम कितना भी पढ़ते रहें बहुत थोड़ा ही सीख पाते हैं, और बहुत सारा फिर भूल जाते हैं ना। अब आप कौन सी क्लास में हो? 7th में। दूसरी क्लास में जो सिलेबस पढ़ा था कुछ याद है? भूल गए ना। हिंदी की पुस्तक में, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कई किताबें थी, कई लेसन थे, सारे बहुत सारे तो भूल गए।
कुछ कुछ याद है, जैसे मैथ्स के पहाड़े याद हैं, वो याद है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, वो याद है, वो हमको भी याद है, देख लो। वो क्यों याद है? इसलिए कि वो रिपीट होते रहते हैं, उनकी आवृत्ति होती रहती है, दोहराते रहते हैं, व्यवहार में काम आते हैं। तो जिस चीज़ को हम दोहराते रहते हैं उसके नए नए संस्कार बनते रहते हैं, वो चीज़ याद रहती है। और जिसको पढ़ते नहीं, दोहराते नहीं, वो भूल जाते हैं, उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं। चीनी की आत्मकथा एक लेसन था हमारी किताब में, 3री 4थी क्लास में, अब भूल भाल गए कि क्या लिखा था उसमें। एक चींटी की आत्मकथा भी थी, चीनी की आत्मकथा, चींटी की आत्मकथा, बहुत सारी किताब में लेसन थे, सारे भूल गए। पर ये 5 का पहाड़ा याद है, क्योंकि वो काम आता रहता है। 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, इतना सब याद है। तो ये बात है। तो ज्ञान अनंत है, हम थोड़ा ही सीख पाते हैं। 200-200, 300-300 वर्ष तक लोग वेद पढ़ते थे, तपस्याएं करते थे, फिर मोक्ष में चले जाते थे। मोक्ष के लिए इतना ही पर्याप्त है। मोक्ष प्राप्ति के लिए चारों वेद पढ़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उसमें तो इंजीनियरिंग भी है, डॉक्टरी भी है, भूगोल खगोल सारी चीज़ें उसमें। तो सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी थोड़ी है मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए 5 क्लेशों का नाश करना अनिवार्य है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीज़ें खत्म करनी बस। इतने को खत्म करने के लिए अध्यात्म विद्या वेदों में से पढ़ लो, उससे वो काम हो जाएगा और अपने जाओ मोक्ष में। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो बात चल रही थी तद विस्मरणे अपि भेकीवत, जो नियम आपने धारण किया उसको भूलना नहीं है। यदि भूल गए तो उससे आपको नुकसान होगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद अगला सूत्र चल रहा था विरोचन वाला। विरोचन वाला तो विरोचन जो है वो 32 साल पढ़ के भाग गया, तो वो फेल हो गया। इस सूत्र में ये कह रहे हैं न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता, केवल उपदेश सुन लेने मात्र से सफलता नहीं मिलती। कृतकृत्यता, काम पूरा नहीं होता, अधूरा काम है, केवल सुन लिया। ये तो 4 में से एक ही काम हुआ, श्रवण, और जबकि 3 काम बचे हुए हैं। परामर्श आधृते, परामर्श के बिना। परामर्श का अर्थ है मनन और निधिध्यासन। ये परामर्श का 2 अर्थ हैं, मनन और निधिध्यासन। और जो चौथी बात है सफलता, वो है साक्षात्कार। तो उपदेश सुनने मात्र से वस्तु का साक्षात्कार नहीं होता, वो तो शाब्दिक ज्ञान है। उसको विरोचन को शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, किताब तो पढ़ ली, शाब्दिक ज्ञान हो गया, वो पढ़ा भी देगा। जैसे रावण आदि पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ तो नहीं थे, ये भी पढ़े लिखे थे, दुर्योधन भी, तो उनको शाब्दिक ज्ञान था, वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ। वो जो है ना कृतकृत्यता, ये है वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, साक्षात्कार। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, इन 4 में से पहला है श्रवण। तो इस सूत्र में कह रहे हैं केवल श्रवण मात्र से आप चौथे स्तर पर नहीं पहुंचेंगे जब तक आपने बीच वाले 2 नहीं किए। वो है परामर्श का मतलब मनन और निधिध्यासन। तो केवल उपदेश सुनने से आप साक्षात्कार के स्तर तक नहीं पहुंचेंगे जब तक मनन और निधिध्यासन नहीं करेंगे। जैसे विरोचन ने मार खाई, उसने मनन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, इसलिए फेल हो गया और वो शरीर को आत्मा मान के भाग गया और जाके वहाँ अपने बाकी सिटी वालों को समझाया कि ये शरीर ही आत्मा है, अपना व्यायाम करो, खाओ पियो, मजा करो, बस दैट्स ऑल। तो वो फेल हो गया, मार खा गया। इसलिए केवल उपदेश सुनकर तृप्त न हो जाएं, संतुष्ट न हो जाएं, आगे और मनन भी करें, निधिध्यासन भी करें। श्रवण का मतलब है अच्छी प्रकार से एक एक बात को सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को सुनना। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं, उनका एक शब्द भी छूटना नहीं चाहिए। पूरे ध्यान से सुनो। आपके टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको पूरे ध्यान से सुनो, एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए। यह है श्रवण। पढ़ते समय पूरा दिमाग वहीं रखो। ये नहीं कि आधा खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ नहीं देखना। वहाँ देखा तो गुरुजी का शब्द छूट जाएगा और वो छूट गया तो प्रसंग टूट जाएगा। प्रसंग टूट गया तो फिर आगे पीछे की बातें समझ में नहीं आएंगी।
इसलिए एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। पूरे ध्यान से सुने पाठ को और फिर मनन, फिर घर आके उसको दोहराओ, उस पर विचार करो, चिंतन करो कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया। गुरुजी ने पढ़ाया था कि गुस्सा मत करना, झूठ नहीं बोलना, ये पढ़ाया था, ये श्रवण हो गया। तो घर आके विचार करो कि गुरुजी ने कहा था झूठ नहीं बोलना और गुस्सा नहीं करना, पर हमारे पड़ोसी तो बहुत गुस्सा करते हैं, वो तो बहुत झूठ बोलते हैं। अब आपको संशय हो गया कि गुरुजी कह रहे हैं गुस्सा नहीं करना, पड़ोसी बहुत कर रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, ये लोग झूठ बोलते हैं। तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं या पड़ोसी ठीक कर रहे हैं, ये डाउट हो जाएगा। तो दो पक्ष बन गए, गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, दो पक्ष बन गए। अब अपने मन में दो पक्ष बनाकर तर्क वितर्क करना कि गुस्सा करना ठीक है या ना करना ठीक है, ऐसे खूब तर्क वितर्क करना, इसका नाम है मनन। ये दूसरा स्टेप है जो विरोचन ने नहीं किया, इसलिए वो मार खा गया। तो जितनी बातें भी हम पाठ में पढ़ेंगे सुनेंगे वो श्रवण कहलाएगा। फिर उस पर विचार करेंगे ये ठीक है या गलत है, फॉलो करें या ना करें, ये मनन कहलाएगा। हाँ, ये अभी तो बहस चल रही है, तर्क वितर्क चल रहा है, ये करें या ना करें। अब तीसरा स्टेप है निधिध्यासन। उसमें आप एक कंक्लूजन लेंगे कि दो में से कौन सा ठीक है, हाँ निर्णय करना, उसका नाम है निधिध्यासन। कि गुरुजी ने कहा था कि वेद में लिखा है गुस्सा नहीं करना। अब हमारे पड़ोसी तो गुस्सा कर रहे हैं। हमने पड़ोसियों से पूछा जी आप गुस्सा क्यों करते हैं, बोले गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये गड़बड़ करते हैं, इनको दंड तो देना पड़ता है। तो वो तो कह रहे हैं गुस्सा करना चाहिए और इधर गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें, समझ नहीं आ रही कि कौन सी बात ठीक है। तो खूब प्रमाण तर्क से चिंतन विचार करते करते अंत में आप एक निर्णय पर पहुंचेंगे। ये पहुंचेंगे कि जो वेद में लिखा है बात तो वही ठीक है, इनके समझने में कोई भूल है पड़ोसियों के। ये जो गलत गुस्सा कर रहे हैं, ये रोज़ चिल्लाते हैं, रात रात को ज़ोर ज़ोर से लड़ाई झगड़े करते हैं, सबकी नींद खराब करते हैं और पूरी सोसाइटी वाले तमाशा देखते हैं। फिर वो नीचे नीचे फिर लोग बातें करते हैं, क्या दिमाग ख़राब है इनका, रात को 11-12 बजे तक शोर मचाते हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। तो ऐसे अपने मन में तर्क वितर्क करके अंत में आप एक निर्णय पर पहुंचेंगे, जो वेद में लिखा वही ठीक है, जो गुरुजी ने बताया वही ठीक है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस निर्णय पर आप पहुंच गए, इसका नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन में आपका निर्णय वही होना चाहिए जो आपने श्रवण में गुरुजी से सुना था, शब्द प्रमाण से जो सुना था, कंक्लूजन वही होना चाहिए। अगर आपका निर्णय उल्टा है तो वो गड़बड़ है, फिर आप भटक गए। सुना तो ये था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और निर्णय कर लिया नहीं गुस्सा तो करना चाहिए, तो आप भटक जाएंगे फिर विरोचन की तरह। उसने वो ठीक से काम नहीं किया, वो भटक गया। और वो वेद के विरुद्ध होगा तो गलत ही होगा। हमारा निर्णय वेद के विरुद्ध है तो गलत है, क्योंकि ईश्वर तो गलती कर नहीं सकता, मनुष्य अल्पज्ञ है, वो गलती कर सकता है, गलत निर्णय ले सकता है, पर ईश्वर तो गलत निर्णय नहीं लेता। तो अब जब ये प्रश्न उठेगा कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, हाँ अभी उसी का उत्तर आ रहा है। अगर कोई कहेगा कि साहब बच्चे बिगड़ जाएंगे अगर गुस्सा नहीं करेंगे, तो गुस्सा तो करना ज़रूरी है, तो उसका उत्तर है वो गुस्सा नहीं है, वो मन्यु है। और वेद में मन्यु करने की छूट है, पर टॉपिक मन्यु का नहीं था, टॉपिक तो था गुस्सा करने का। गुस्से में और मन्यु में अंतर है। वेद में गुस्से को मना किया है, मन्यु को नहीं। और जो पड़ोसी ने जो अपनी पैरवी की, जो पुष्टि की अपनी बात की, उसने मन्यु की बात कही, जबकि टॉपिक था गुस्से का, तो टॉपिक से अलग चले गए। तो जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो देश नहीं चलेगा, अपराधी लोग सब खुले घूमेंगे, उनको जेल में डालना है, उनकी पिटाई करनी है, उनको सुधारना है, अगर ये सब नहीं करेंगे तो देश चल नहीं पाएगा, तो समझना चाहिए ये गुस्सा नहीं है, ये मन्यु है और मन्यु का विधान है।
तो आपका निर्णय वही रहेगा कि मन्यु करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब गुस्से में और मन्यु में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मन्यु की स्थिति में व्यक्ति का दिमाग कंट्रोल में रहता है, सोच समझकर प्रमाण तर्क से उचित न्यायपूर्वक दंड देता है, इसका नाम है मन्यु। न्यायपूर्वक दंड देना, इसका नाम है मन्यु। बोलिए। और अन्यायपूर्वक लड़ाई झगड़ा करना, इसका नाम है गुस्सा, क्रोध। क्रोध में दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता और वहाँ न्याय नहीं रहता, अन्याय शुरू हो जाता है। गलती की 10 पैसे की दंड दिया 25 पैसे का, यह अन्याय है, इसका नाम क्रोध है। तो क्रोध को मना किया, क्रोध नहीं करना। 10 पैसे की गलती है, 10 पैसे का दंड दो, वो मन्यु है, इतना तो करना है, नहीं तो देश नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, सब बिगड़ जाएगा। हम गुस्सा नहीं कर रहे। हाँ, वो ठीक है, उनको लगता है वो उनको लगता है लगने दो, नहीं तो वो मन्यु ही कहलाएगा ना, वो मन्यु कहलाएगा। कंट्रोल होगा तो किसी को क्या लगता है वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं या मन्यु कर रहे हैं, वो तो हमें तो मालूम है ना। तो हमको ध्यान रखना है अपना कि हमें मन्यु तक चलना है, मन्यु की सीमा तक रहना है, क्रोध की सीमा में नहीं जाना है। तो आप यदि मन्यु का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और बच्चे ये समझते हैं ये तो हम पे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये उनको भ्रांति है। उनको अपनी भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए कि हम पर गुस्सा कर रहे हैं। आप उनको बताओ कि हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम न्यायपूर्वक चल रहे हैं, आपने गलती की है, उसका दंड दिया जा रहा है, जितनी गलती की है उतना दंड दे रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हम मन्यु की सीमा में हैं, तुम अपनी भ्रांति दूर रखो। उन्होंने दो 3 बार थप्पड़ मारा मुझे सारे जीवन में, 3 बार। हाँ, वो घड़ी वाला ये था कि मुझे पिताजी ने, क्लास में मैं फर्स्ट आता था, पढ़ाई में अच्छा था, कभी फर्स्ट कभी सेकंड, तो एक बार फर्स्ट आया तो मुझे घड़ी दी और कहा ये घड़ी आपको इनाम में दी जाती है। मैंने खुश हो गया। उस ज़माने में तो घड़ी किसी किसी के पास होती थी, बहुत कम लोग रखते थे घड़ी, महंगी चीज़ थी। तो मैं खुश हो गया कि बढ़िया घड़ी मिली है। तो पिताजी ने कहा भाई देखो, ये घड़ी आपको दी जा रही है, इसलिए नहीं दी जा रही कि आप घड़ी बांध के लोगों को दिखाते फिरें, देखो मेरे पास घड़ी है। ये दिखाने के लिए नहीं दी है, ये समय देखने के लिए दी है और समय का पालन करने के लिए घड़ी दी है। और अगर आप समय का पालन नहीं करेंगे तो आपकी घड़ी वापस छीन लेंगे। फिर घड़ी रखने का मतलब क्या हुआ, जब आप पालन तो करते नहीं, जब घड़ी देखते नहीं, पालन नहीं करते, तो फिर रखने का मतलब क्या है, फिर हम वापस छीन लेंगे। तो ऐसी उन्होंने वार्निंग दी। हमने कहा ठीक है। तो फिर हम अपने टाइम टेबल से चलते थे, हमारा टाइम टेबल तो कागज़ पे लिखा ही था और घड़ी के हिसाब से चलना था, तो हम चलते रहते थे ठीक ठाक। एक दिन 2 मिनट में हवन में सुबह लेट आया। 6 बजे रोज़ हमारे यहाँ हवन होता था और एक दिन में 2 मिनट लेट आया। तो पिताजी ने पूछा आपके पास घड़ी है? मैंने कहा है। आंखें ठीक हैं? मैंने कहा ठीक है। घड़ी देखनी आती है? मैंने कहा आती है। तो देखो कितने बजे आए? मैंने कहा जी 6:02 पे आया। कि तुम 2 मिनट लेट आए, तुम्हें दिखता है? मैंने कहा हाँ जी दिखता है। क्यों आए लेट? जब तुम्हें बताया था कि समय का पालन करना है तो क्यों लेट आए? 2 ही मिनट में पूरा कर दिया कोर्ट मार्शल। तो फिर मैंने कहा जी आज तो गलती हो गई, आगे ध्यान रखेंगे। बोले ठीक है, चलो आपको लास्ट वार्निंग है, अब अगर आप लेट आए तो घड़ी छीन लेंगे सच में। हाँ, तो फिर उस दिन के बाद फिर मैं कभी लेट नहीं हुआ, मेरी घड़ी नहीं छीनी गई, वो मेरे पास सुरक्षित रही हमेशा। तो इस प्रकार से ये तो दंड व्यवस्था है, इसका नाम है मन्यु। आप गलती करेंगे तो दंड दिया जाएगा, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। सुबह हवन नहीं करेंगे तो नाश्ता नहीं देंगे, ये दंड था हमारे घर में, सबके ऊपर था, बच्चे जवान बूढ़े पुरुष स्त्री सबके ऊपर नियम था। जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, पहले हवन करो फिर नाश्ता करेंगे ऐसा। और शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो सब लोग पहले बैठ के संध्या करते थे और अधिकांश तो इकट्ठे ही करते थे,
7 बजे शाम को। फिर कभी कोई लेट हो गया, कोई काम पड़ गया, कहीं शॉपिंग में चला गया, कोई और आपत्ति आ गई कहीं भी, तो फिर यदि कोई देर से आता था तो पहले वो संध्या करता था, उसके बाद फिर उसको खाना दिया जाता था। तो ये तो व्यवहार व्यवस्था है, इसमें जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा, ये मन्यु कहलाता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब अभी ये प्रचलित भी हो गया है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ताड़न करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। लेकिन बच्चे को मार मार के ताड़न दे दे के बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो तो करेंगे, करने तो क्या फर्क बोलेंगे, ढीठ शब्द ही आएगा, हम ये काम करेंगे तो यही बोलेंगे, ताड़न ढीठ हो जाते हैं ना, अड़ियल हो जाते हैं और नहीं करते। इसका समाधान है कि हम जो काम उनसे करवाना चाहते हैं, हम तो उसका मूल्य समझ रहे हैं, बच्चे नहीं समझ रहे, हम उनसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो उसका उत्तर है कि उस काम के करने से क्या फ़ायदे होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। हवन करना चाहिए, अब बच्चे की इच्छा नहीं करने की, तो हवन करने से क्या फ़ायदे उसकी सूची बनाइए, 5, 7, 8, 10 पॉइंट लिखिए कि हवन करने से अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। फिर पूछो भाई अगले जन्म में मनुष्य बनना है या गाय बनना है, घोड़ा बनना है, क्या बनना है? मनुष्य बनना है, तो हवन कर लो। ऐसे उसको समझाना पड़ेगा। वो लिस्ट बनाएं कि हवन करने से व्यक्ति को अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, अच्छे विद्वान धार्मिक बढ़िया माता पिता के घर में जन्म मिलेगा। हवन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, बीमार नहीं होगा, उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। अगर आपको अपने रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ानी हो, आयु बढ़ानी हो, स्वस्थ रहना हो, प्रसन्न रहना हो, मस्त रहना हो, खुश रहना हो, पुण्य कमाना हो, अगला जन्म मनुष्य का चाहिए, तो हवन कर लो। तो वो लिस्ट बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए दें। 100 दिन तक 3 बार वो लिस्ट पढ़ें। कितने दिन तक, कितनी बार, टोटल कितना? 100 दिन तक 3 बार पढ़ेंगे तो 300 बार हो गया। तो 300 बार वो लिस्ट उनको पढ़वाओ, फिर उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ हवन में क्या फ़ायदा है। जब बैठ जाएगा तो अपने आप करेंगे। बोलिए। अभी मेरी स्कूल सुबह होती है तो हवन में नहीं बैठती, शाम को करो। खाना भी तो आगे पीछे खाते हैं ना, ये खाना छोड़ देते हैं खाना आगे पीछे कर लेते हैं। कोई मेहमान आ गया, आपको लेने के लिए स्टेशन जाना पड़ा, एयरपोर्ट जाना पड़ा, और आपका खाने का टाइम निकल गया, 2 घंटा लेट हो गए, तो क्या खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे। 2 घंटा लेट खाएंगे और क्या होगा? तो हवन अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को करो, शाम को नहीं करते तो सुबह करो। एक समय तो ज़रूर करना है। हम सुबह उठते थे 5 बजे और 6 बजे हवन करते थे। हम भी स्कूल जाते थे, 6 बजे हवन करते, 6:30 नाश्ता करते, 6:45 घर से निकलते, 7 बजे की बस पकड़ते, 7:30 स्कूल पहुंच जाते थे। 7.5 6 किलोमीटर दूर था हमारा स्कूल घर से, तो हम 6 किलोमीटर दूर बस में पहुंच जाते थे 7:30 तक, फिर भी हवन करके जाते थे। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ हो सकता है। इच्छा हो तो सब हो जाएगा, और इच्छा नहीं है तो बहाने बहुत हैं, फिर तो बहाने बहुत हैं। तो पहले इच्छा बनाओ कि हमें करना है, फिर सब हो जाएगा। एक किस्सा सुना दूं इच्छा वाला। इच्छा से कैसे काम होता है। एक पंडित जी थे, तो एक यजमान आया उनके पास। मान लो पंडित जी यहाँ रहते हैं दहीसर में, आपको समझने के लिए दृष्टांत सुना देता हूँ यहीं का, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। पंडित जी रहते हैं दहीसर में, और यजमान आया, कहाँ से आया? बोरीवली से। और उसने कहा जी मेरे घर पे थोड़ा एक कार्यक्रम है, थोड़ा हवन कराना है, तो आप मेरे घर चलो। अब देखा ये यजमान ऐसे है, गरीब शरीब, टूटे टूटे कपड़े हैं इसके, ये क्या दक्षिणा देगा? बहुत थोड़ी देगा। तो उसकी इच्छा नहीं हुई जाने की कि मैं बोरीवली जाऊँ 2 किलोमीटर, फिर मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मेरा टाइम खराब होगा। तो उसकी इच्छा नहीं बनी। तो उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा वो बोरीवली ना बाबा, वो तो बहुत दूर है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मेरे पास और बहुत काम है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यजमान आया, वो अच्छा सूट बूट वाला था, पैसे वाला था। उसने भी कहा जी मेरे घर पे थोड़ा कार्यक्रम है, आप हवन करा दो।
बोले कहाँ है, घर कहाँ है आपका? बोला ये सांता क्रूज। तो पंडित जी बोले ये सांता क्रूज, चलो 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 मैं तैयार हूँ। अब इच्छा नहीं है तो बोरीवली भी बहुत दूर है 2 किलोमीटर भी बहुत दूर है, और अच्छा पैसा मिलने वाला है तो इच्छा हो गई ना कि अच्छे पैसे मिलेंगे, तो सांता क्रूज भी, ये सांता क्रूज, चलो चलो मैं तैयार हूँ। ऐसे होता है, होते हैं ना, हाँ ऐसे करते हैं ना, वही तो सुना रहा हूँ जो होता है, वही तो सुना रहा हूँ। तो जब इच्छा होगी तो आप सब काम कर लेंगे, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, कठिन हो या सरल हो, सब हो जाएगा, कर लेंगे, कहीं से भी टाइम खींच के कर लेंगे। और इच्छा नहीं होगी तो फिर बहाने करेंगे, साहब ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। बोलिए। ऐसा देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में बच्चे माँ बाप के आदेशों का ज्यादातर पालन करते हैं, और हम जितना छूट देते हैं उतना ही बच्चे ढीले होते हैं, वो पालन नहीं करते। तो ऐसा क्या है, वो तो गलत आदेश होते हैं तो भी उनका पालन हो रहा है, और हमारे सही आदेशों का भी पालन नहीं। वहाँ गलत सही का सवाल नहीं है, वहाँ टेक्निक की बात है। उन्होंने दंड लगा रखे हैं, सुबह जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे दूध नहीं मिलेगा। एक कलकत्ता की घटना है, सच्ची घटना है। एक छोटी बच्ची थी 2-3 साल की, 4 साल की, 3-4 साल की थी, और वो रो रही थी, उसका बाप उसको पीट रहा था। तो पड़ोसी ने आके देखा कि क्यों पीट रहा है, वो छोटी बच्ची है। बोले ये जिद कर रही है, मैं इसको कह रहा हूँ पहले कलमा पढ़ फिर दूध मिलेगा, ये कलमा नहीं पढ़ती इसलिए ठोक रहा हूँ मैं इसको। वो 3-4 साल के बच्चे को ठोकना शुरू कर देते हैं, पहले कलमा पढ़ो फिर दूध मिलेगा। अपने यहाँ कौन कहता है कि जब तक तुम संध्या नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, जब तक हवन नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा। यहाँ कौन सिखाता है? यहाँ तो छूट दे रखी है, जब आप कहीं भी जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, स्वामीनारायण में जाओ, इसमें जाओ उसमें जाओ, सब छूट है, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, ये सिखाते हैं। तो आपकी बात क्यों मानेंगे? जब आप उन पर कड़क नियम नहीं लगाते, दंड नहीं रखते, तो वो क्यों मानेंगे आपकी बात? आदमी कामचोर है। क्या बोला? हाँ, सामान्य रूप से हर आदमी कामचोर है। कोई संस्कारी होता है, बुद्धिमान होता है तो वो थोड़ा ठीक चलता है, डिसिप्लिन में चलता है, नहीं तो प्राय लोग कामचोर हैं, वो काम से बचना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते। तो जब हमने लोगों को छूट दे दी कि आपको हवन करना कंपलसरी नहीं है, संध्या करना कंपलसरी नहीं है, तो वो क्यों करेंगे? वो तो बचना ही चाहते हैं। और जब आप ज़बरदस्ती थोपेंगे, नहीं ये करना पड़ेगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, आपको खिलौना नहीं दिलाएंगे, मिठाई नहीं खिलाएंगे, बाज़ार नहीं ले जाएंगे, गार्डन में नहीं घुमाएंगे, आपको टीवी कंप्यूटर पिक्चर नहीं दिखाएंगे, जब ऐसा कड़क दंड लगाओगे तभी तो सुधरेंगे वो। तो वो लोग सारे संप्रदाय वाले अपने अपने संप्रदाय के लिए बहुत कड़क हैं, थप्पड़ मार के ले जाते हैं गुरुद्वारे में बच्चे को। गुरुद्वारे नहीं चलोगे खाना नहीं मिलेगा, पिटाई और होगी, चलो पहले गुरुद्वारे चलो, वहाँ जाओ मत्था टेक कर आओ। स्वामीनारायण में तो पूजा नहीं करते तो तब तक पानी भी नहीं पीते। बोलो, और 1 घंटे की सुबह पूजा करते हैं। अब बोलो, तो वो कड़क है ना, वो श्रद्धालु हैं, वो समझते हैं कि हमारा ये धर्म है, हमें इसका पालन करना है, खुद भी करना है और बच्चों से भी करवाना है। तो वो जब इतने मजबूत हैं तो वहाँ पर सफलता मिलती है उनको अपने अपने काम में। हम लोग ढीले हैं तो गलती हमारी है, अपनी गलती ठीक करो, अपने नियम ऐसे लगाओ, जबकि हमारी बात भी ठीक है तो भी हम ढीले हैं। उनके सिद्धांत गलत हैं तो भी वो मजबूत हैं, और हमारे सिद्धांत ठीक हैं तो भी हम ढीले हैं। तो बताओ गलती किसकी हुई? हमारी गलती है। आप क्यों अपने बच्चों को खाना देते हैं जब तक तो वो संध्या हवन नहीं करें? नियम लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझाओ ना, हिंदी में समझाओ, उन जो जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में उसका मीनिंग समझाओ। ये ईसाई जो बाइबल पढ़ते हैं उनको कहाँ समझ में आती? जो लोग गीता रटते हैं उनको कहाँ गीता समझ में आती है? बस रटना है, एक खाना पूरी है वो रटते हैं। जो 20-20 साल से गीता पढ़ रहा है उसको पूछ के दिखाओ, ये 5 श्लोक का अर्थ तो बता दे, उसको कुछ नहीं आता। कम से कम उस बार बाय हार्ट तो होगा वो। हाँ, बस रटता है वो, एक कुछ पकड़ा तो रखेगा ना, कोई धर्म का कुछ तो हिस्सा पकड़ा रखेगा ना। हाँ हाँ, नहीं पता, कुरान वालों को नहीं मालूम, बाइबल वालों को नहीं मालूम, नहीं मालूम, हाँ नहीं मालूम। तो भी आखिर चिपके हुए हवन से तो कम धर्म की रक्षा तो हो रही है, वो क्रियाएं तो बची हुई है ना,
अगर इतना भी नहीं करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगी। फिर हमारी कोई पहचान ही नहीं रहेगी कि हम आर्य हैं, हिंदू हैं, धर्म के पालन करते हैं नहीं करते हैं, कौन है आस्तिक है नास्तिक है, कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा आस्तिक नास्तिक में। इसलिए हमको ये क्रियाएं करनी ही चाहिए और ज़बरदस्ती बच्चों से भी करवानी चाहिए। जैसे खाना आप ज़बरदस्ती खिलाते हैं, बच्चे कहाँ खाते हैं खाना, वो भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। धीरे धीरे खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। और कई चीज़ों में फिर आप ढीले हो जाते हैं तो वो फिर नहीं खाते। टिंडे नहीं खाऊंगा, दूधी नहीं खाऊंगा, करेला नहीं खाऊंगा, आलू खूब खाऊंगा। आलू सब खाते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। पिज़्ज़ा सब खाते हैं, बर्गर सब खाते हैं, फास्ट फूड सब खाते हैं, चाउमीन सब खाते हैं, पर अच्छी चीज़ नहीं खाते। गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरी हैं ये नहीं खाएंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे, कढ़ी नहीं खाएंगे। जो अच्छी हेल्दी चीज़ है वो नहीं खाते, खराब चीज़ खाते हैं। आपने छूट दे दी तो वो बिगड़ेंगे। बोलो। खिचड़ी और रोटी तो रोज खाते हैं, तो रोज खाते इसकी कीमत भी कम होगी। कीमत कम नहीं हो जाती है कीमत कम नहीं हो जाती है। शरीर की जो आपकी सुरक्षा है वो तो इसी हेल्दी फूड से होती है। अगर आप रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे तो बताया तो था वो 13 साल का बच्चा, उसका पेट खराब हो गया, उदयपुर वाला। वो रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाता था तो थोड़े दिन में, साल 2 साल में उसका पेट खराब हो गया, पाचन शक्ति खराब हो गई। जो आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, वो इस कड़ी खिचड़ी से, दाल रोटी से हैं। बाकी कभी कभार खाना हो तो खा लो, कोई बात नहीं। हफ्ते 15 दिन में एक बार खा लो पिज़्ज़ा वीज़ा, कोई बात नहीं। पर आप रोज़ खाएं तो गड़बड़। हाँ, रोज़ तो दाल रोटी ही खाएंगे। हो गई? कब हो गए? अब शुरू हो जाएगी, हाँ जी आज पिज़्ज़ा लाओ और बाज़ार का पिज़्ज़ा बनाने की बजाय घर में बनाओ। आपसे वो मिले थे ना एक पूना वाले राजेश भागवत, किससे मिले थे? आपसे नहीं मिले, किसी और से मिले थे, और किसी परिवार वालों से मिले थे। राजेश भागवत वो भी अच्छे आदमी हैं, धार्मिक हैं और रोज़ हवन करते हैं दोनों टाइम, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो उनके घर में पिज़्ज़ा बनता है, वो उनकी पत्नी खुद बनाती है और बच्चों को खिलाती है खुद अपने हाथ से। तो घर का पिज़्ज़ा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाहर का पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है, उसमें क्या खाते हैं क्या डालते हैं पता ही नहीं। तो घर में हम जो बनाते हैं हमें पता तो है हम क्या खा रहे हैं। तो कभी 15 दिन में, महीने में एक आध बार खा सकते हैं, बाकी बार बार नहीं खाना चाहिए, वो हानिकारक चीज़ें। जितनी ये मैदे की चीज़ें वो सब पेट खराब करती हैं, और आटे की चीज़ें पेट को ठीक रखती हैं, वो शक्ति देती हैं आटे वाली, और मैदे वाली वो नुकसान करती हैं, इसलिए मना करते हैं। बोलिए। लेकिन जो गेहूं खाते हैं उसको पतला करके ही मैदा बनता है, तो गेहूं वो पतला करने में ही तो चिपकता है अंदर पेट में, इसलिए तो नुकसान कर रहा है। तो गेहूं खाते हैं तो साथ में मैदा भी खाते हैं। गेहूँ मोटा होता है ना तो वो चिपकता नहीं है पेट में, वो निकल जाता है। और जो मैदा चिपकता है तो वो नुकसान करता है, वो सड़ता रहता है, उसके सड़ने से बीमारी पैदा होती है। इसलिए मना करते हैं कि मैदा कम खाओ, कभी कभी खा लो कोई बात नहीं, 15-20 दिन में एक आध बार चलेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हाँ तो ये हमारा सूत्र हो गया, परामर्शाद रहते विरोचनवत। यदि मनन और निधिध्यासन नहीं करेंगे विरोचन की तरफ फेल हो जाएंगे, और मनन निधिध्यासन करेंगे तो इंद्र की तरफ पास हो जाएंगे। अगला सूत्र पढ़ लो फटाफट, बोलिए। दृष्टः तयोः इंद्रस्य। कहानी तो पूरी सुन ही ली आपने। इंद्र 101 वर्ष तक तपस्या करता रहा। तयोः उन दोनों में से, इंद्र और विरोचन जो 2 विद्यार्थी गए थे पढ़ने, उन दोनों में से इंद्रस्य, इंद्र की कृतकृत्यता, ये पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, सफलता। दृष्टः देखी गई, इंद्र की सफलता देखी गई। उसने 101 वर्ष तक मनन और निधिध्यासन किया, इसलिए वो सफल हो गया। उसको समझ में आई कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, सब समझ में आ गया। तो इंद्र की तरह से चलना है, मनन और निधिध्यासन करना है, तब सफलता मिलेगी। विरोचन की नकल नहीं करना, नहीं तो ऐसे ही भाग जाएंगे भ्रांतियों में, इधर से उधर भटकते रहेंगे। कृतकृत्यता, सफलता, और श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, इन 4 में से चौथा लेवल साक्षात्कार।
केवल श्रवण करने से साक्षात्कार नहीं होता, काम पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है जब तक मनन और निधिध्यासन न करें। जैसे इंद्र के जैसे विरोचन के साथ हुआ, उसने श्रवण किया, फाइनल कंप्लीट हो जाता है। श्रवण सुनना, मनन विचार करना, निधिध्यासन डिसीजन लेना और साक्षात्कार प्रैक्टिकल करना। उसका जब जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे, आचरण करेंगे तो काम पूरा हो गया, फिर वो पूरा लाभ मिलेगा व्यवहार का। ये है साक्षात्कार का मतलब। वही कृतकृत्यता शब्द का अर्थ है कि तब हमारा सफलता होगी। कृत कर लिया, कृत्य कार्य, जो कार्य करना था वो कर लिया, कंप्लीट हो गया। तो वो कंप्लीट तभी होगा जब मनन और निधिध्यासन करेंगे। यदि मनन निधिध्यासन नहीं किया तो काम अधूरा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा व्यक्ति। उसको सिद्धांत ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना और क्या नहीं करना। वो गलत निर्णय कोई ठीक माने बैठा है, फिर वो गलत ही काम करेगा तो रिजल्ट भी खराब आएगा, फेल हो जाएगा, भटक जाएगा, जैसे विरोचन भटक गया। गुरुजी, वो जो क्रम है ना आगम काल स्वाध्याय का, उसमें प्रवचन को बाद में रखना चाहिए ना? उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर है। सुनिए क्या अंतर है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये जो 4 कार्य हैं, ये हैं प्रवचन से संबंधित। जो जैसे हम प्रवचन देते हैं आर्य समाज में, लोग आते हैं 1 घंटा सुनते हैं फिर चले जाते हैं। तो प्रवचन तो थोड़े थोड़े सब्जेक्ट पर गिना चुने ही होते हैं। किसी टॉपिक पे हमने प्रवचन किया कि व्यायाम करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा बनता है। फिर हमने एक टॉपिक उठाया कि भाई मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ये जीवन का मुख्य लक्ष्य है, ये प्रवचन किया। तो 1 आध घंटा किसी टॉपिक पर जो बताया जाता है उसका नाम है प्रवचन। उस प्रवचन से संबंधित ये 4 चीज़ें हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो जो ओकेजनली प्रवचन होते हैं ये उनसे संबंधित हैं। अब जो आगम काल वाली 4 बातें वो टेक्स्ट बुक से संबंधित हैं, जो सिलेबस है वो उससे संबंधित हैं। काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फर्क है, वो सुनिए। आगम काल का मतलब कक्षा में बैठकर गुरुजी से ठीक ठीक लेसन पढ़ना, एक एक शब्द को पूरा ध्यान से सुनना, जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, किताब पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, ये आगम काल है। पूरा ध्यान से पढ़ना, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, गुरुजी की बात पर पूरा ध्यान रखें। जैसे ही गुरुजी क्लास में आ गए, आपका मुंह बंद, अब बोलना नहीं, अब देखना और सुनना, बस गुरुजी को देखो, गुरुजी की बात सुनो, उनकी तरफ ध्यान होना चाहिए, इधर उधर नहीं। ये आगम काल। फिर पाठ पढ़ लिया, घर आके लौट के फिर उसको रिवाइज करो। ये क्या है? स्वाध्याय काल। हाँ, उन 4 शब्दों में आगम काल के बाद स्वाध्याय काल। स्वाध्याय मतलब रिवीजन करना, उस लेसन को घर आके रिवाइज करो, पढ़ो, दोहराओ, देखो कहाँ गड़बड़ है, क्या समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया है, हाँ, ये स्वाध्याय काल। उस कॉन्टेक्स्ट में स्वाध्याय का मतलब पाठ को दोहराओ, पक्का करो और समझो कहाँ कमी रही, क्या गड़बड़ है, कौन सी बात समझ में नहीं आई, वो पूछो। उसको पूछ के पूरी क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये बात ऐसी ऐसी पढ़ाई गई। यहाँ तक है रिवीजन वाला काम, उसका नाम है स्वाध्याय काल। अब तीसरा है प्रवचन काल, उस 4 शब्द में। तो यहाँ प्रवचन का अर्थ है दूसरे को पढ़ाओ, लेसन पढ़ाओ, जो आपने पढ़ा अपने सहपाठी को पढ़ाओ, दूसरों को पढ़ाओ, अपनी छोटी जूनियर क्लास को पढ़ाओ। तो टीचिंग, ये है प्रवचन काल, ठीक है। और उसके बाद चौथा है व्यवहार काल, जो आपने पढ़ा आगम काल में, जिसको आपने रिवाइज किया और क्लियर आ गई सारी बात समझ में, ये बात ऐसी है, फिर आपने उसको पढ़ा भी दिया कि ये बात ऐसी है, दूसरे विद्यार्थी को भी समझ में आ गई। अब उसको अपने आचरण में उतारो, वो है व्यवहार काल। जब चौथा काम व्यवहार काल आचरण में आ जाए, गुस्सा नहीं करना, आगम काल। फिर पाठ दोहराना और कन्फर्म करना कि हाँ गुस्सा नहीं करना है। फिर विद्यार्थी को पढ़ाओ दूसरे को, भाई गुस्सा नहीं करना। फिर खुद आचरण में लाओ कि गुस्सा नहीं करना। अब गुस्सा नहीं करते, हम कंट्रोल कर लिया, ठीक ठीक न्याय से बात करते हैं, उचित बात करते हैं, प्रमाण तर्क से बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते, अन्याय नहीं करते।
ये चौथा हो गया व्यवहार काल, उसको प्रैक्टिकल आचरण में उतार लिया। अब इसके बाद है पांचवा प्रचार काल। अब जाके हम प्रवचन देंगे, समाज में जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, क्लब में जाएंगे। जो सन्यासी का काम है ना प्रचार करना, वो तो 5वें नंबर पे है। ये चौथे नंबर का था, पहले आचरण में उतारो फिर जाके बोलो। अच्छा, वो प्रवचन काल ये नहीं है, अच्छा, हमको तो मुझे तो यही बस यही तो क्लियरिटी करनी थी। वो जो प्रवचन काल लिखा है वो स्कूल कॉलेज वाला प्रवचन नहीं है, वो तो टीचिंग है। बच्चे कोई वो जो क्लास पढ़ा वही दूसरे को सिखाओ, उसका लाभ हो जाए। चाहे अपने क्लास फेलो को पढ़ाओ, चाहे जूनियर को पढ़ाओ, आपको पढ़ाना है। पढ़ाने से वो विद्या 4 गुनी बढ़ती है, 5 गुनी बढ़ती है, 10 गुनी बढ़ती है। इसलिए का प्रवचन करो, पढ़ाओ उसको, तभी तो क्लियरिटी आएगी। भाषणबाजी नहीं है ये तो अभी सीख रहे हैं हम। समझकर बोलना है। उस विद्या को अपने अंदर उतार रहे हैं। जब पढ़ाएंगे तभी वो अंदर उतरती है। आप 15 साल तक पढ़ते रहो, आपको विद्या उतनी गहरी समझ में नहीं आएगी। जिस दिन आप पढ़ाना शुरू करेंगे तब समझ में आएगी। तो एक बच्चा पढ़ने गया, 15 साल तक पढ़ता रहा, पिताजी को लिखता रहा, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, अब उसको डिग्री मिल गई, अब वो टीचर बन गया। जब वो पढ़ाने लगा दूसरे बच्चों को, तो पिताजी को चिट्ठी लिखी कि पिताजी असली पढ़ाई तो मेरी अब हो रही है, अब तक तो मैं अपने गुरुजी को पढ़ा रहा था। अब तक तो गुरुजी पढ़ रहे थे, अब मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अब मेरी विद्या बढ़ रही है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस पाठ में क्या लिखा है। तो पढ़ाने से विद्या 5 गुनी 10 गुनी बढ़ती है। इसलिए प्रवचन का मतलब है पढ़ाना। फिर पढ़ा दिया, फिर आचरण में उतारो, ये व्यवहार काल। आचरण में लाओ, अपने व्यवहार में उतारो। जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद निकलो प्रचार में। वो तो 5वां नंबर है, प्रचार काल। वो सन्यासी का काम है। जाओ, औरों का भी है थोड़ा बहुत, मुख्य रूप से सन्यासी का काम है देश भर में घूमना और लोगों को बताना, क्योंकि अब उसको एक एक बात क्लियर हो चुकी है। जीवन का अनुभव भी हो गया, शास्त्र का भी पता चल गया, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, कैसे कंट्रोल करना मन इंद्रियों को, सारा उसने प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो जो प्रैक्टिकल किए हुए है वो अगर पढ़ाएगा तो बहुत बढ़िया पढ़ाएगा। सर कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए ज्यादा। ठीक है, एग्जांपल ठीक है। किसी ने सुनाया कि गुड़ मत खाओ, हम्म। तो उस पे चिंतन मनन किया। फिर अभी हमने उसको मतलब दूसरों को तभी ही बता पाते हैं जब हम खुद व्यवहार में उसको करते हैं। जी, तो यहाँ पर तो पहले ही बता देने की बात आ गई। ये पढ़ा रहे हैं हम, प्रचार नहीं कर रहे। अगर पढ़ा भी रहे हैं जब विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो उसको मालूम है कि ये मुझे उपदेश नहीं दे रहा है, ये तो पढ़ाने में फर्क है, फर्क है। क्या करना है। ये अपना लेसन पक्का कर रहा है। प्रवचन का मतलब अपना पाठ पक्का करना, स्वयं के लिए। हाँ, उसको समझना। पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, जब तक पढ़ाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। जब व्यक्ति पढ़ाने जाता है तो वो बहुत तैयारी करता है, और इतनी तैयारी करता है कि जब मैं ये पाठ पढ़ाऊंगा तो विद्यार्थी ये सवाल पूछ सकता है, वो क्या कुछ भी पूछ सकता है। अगर विद्यार्थी ने ये पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगा, अगर उसने ये सवाल उठाया तो मैं क्या उत्तर दूंगा। वो सारे 10 सवाल अपने आप खुद ही खड़े करता है और खुद ही उत्तर ढूंढता है उसके। ये इतनी तैयारी करके फिर वो पढ़ा सकता है। रिसर्च करने वाले ऐसे ही करते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे ही करते हैं, हाँ। तब उनकी रिसर्च होती है, वो डीप में उतरते हैं। मैंने जब न्याय दर्शन पढ़ाना शुरू किया शुरू में, तो 1 घंटा क्लास लेता था पढ़ाने की और 3 घंटे खुद तैयारी करता था। 3 घंटे अकेला बैठ के तैयारी करता था, तब जाके 1 घंटा पढ़ा सकता था। इतनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने में। फिर पढ़ाता रहा, फिर पक्का हो गया, फिर तो अब तो अभ्यास हो गया। लेकिन शुरू में इतनी मेहनत करनी पड़ी। 1 घंटा पढ़ाने के लिए 3 घंटा खुद पढ़ना पड़ता है। तो ये था प्रवचन काल। ठीक है। चलिए, ये दृष्टस्तयोर इंद्रस्य, दोनों में से इंद्र की सफलता देखी गई, क्योंकि उसने मनन किया, निधिध्यासन किया, वो साक्षात्कार तक पहुंच गया। 101 साल समय लगाया, गुरु जी के अनुशासन में रहा। कोई भी विद्या पढ़नी हो तो गुरु जी के अनुशासन में रहना चाहिए, माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए। ये 3 सबसे बड़े शिक्षक हैं धरती पे, माता पिता और आचार्य। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद। जिसको ये 3 शिक्षक अच्छे मिल जाते हैं वो बुद्धिमान बनता है।
धार्मिक बनता है, सदाचारी बनता है। जिसको ये तीन ठीक नहीं मिले वो बिगड़ जाता है, वो दुर्योधन बनता है, रावण बनता है, कंस बनता है, वो फिर ऐसे काम करता है। ठीक है जी, हाँ बोलिए। लेकिन दुर्योधन के गुरु और माता पिता धर्म को जानते थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पूछा आपने। उनके माता पिता और गुरुजन वो धर्म को जानते थे और उन्होंने सिखाया भी कि ये करो ये मत करो। फिर क्यों बिगड़ा वो? उसके अपने पिछले संस्कार खराब थे। ये चौथी बात है। और एक पांचवी बात और है, वो आलसी था, मेहनत नहीं करता था। तो 5 में से 2 फैक्टर उसके अपने पर्सनल हैं। एक तो पिछले जन्म के संस्कार, एक वर्तमान की मेहनत। ये 2 फैक्टर उसके नेगेटिव थे। तो 3 फैक्टर पॉजिटिव होते हुए भी ये 2 उससे भी बड़े जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से उसको अच्छा सिखाया गया तो भी वो नहीं सुधरा, बार बार समझाया तो भी नहीं सुधरा। आगे समझ में उत्तर? हाँ बोलो। अगर पिछले जन्म के कर्म खराब थे तो फिर इतने अच्छे जगह पे जन्म क्यों मिला? कर्म भी अच्छे भी थे, खराब भी थे, दोनों तरह के। और मैंने कर्म नहीं बोला, मैंने संस्कार बोला। हाँ, संस्कार अलग चीज़ है, कर्म अलग चीज़ है। कर्म जो होते हैं वो एक जन्म के कर्म होते हैं जो अगला जन्म देते हैं फल। क्या बोला? एक जन्म के कर्म मुख्य रूप से अगला जन्म देते हैं, जो अगला जन्म है वो फल है। तो कर्मफल व्यवस्था में नियम यह है कि जो फल मिलता है वो मुख्य रूप से एक जन्म के कर्मों का होता है, और जो संस्कार होते हैं वो सैकड़ों जन्मों के होते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो दुर्योधन को जो अच्छा परिवार मिला वो कर्म से मिला, यानी पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे उसने, इस वजह से उसको अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छे गुरुजन मिल गए। लेकिन उसके संस्कार तो सैकड़ों जन्मों के थे, उसमें कुछ अच्छे भी थे और कुछ खराब भी थे। जब उसको माता पिता ने और गुरुजनों ने अच्छी बात सिखाई, अब उसने लापरवाही की। क्या लापरवाही की? कि जो अपने बुरे संस्कार थे उनको सपोर्ट कर दिया, जो अच्छे थे उनको नहीं किया, इसलिए वो भटक गया। माता पिता ने ठीक सिखाया, गुरुजनों ने ठीक सिखाया, पर उसने अपनी लापरवाही की। जो मेहनत उसको अच्छा बनने के लिए करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की। बुराई से बचने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की। यहाँ दोनों जगह मार खाई, इसलिए वो बिगड़ गया। और उसके मामा का भी निर्णय सब वही लेता था ना, शकुनी मामा जो- शकुनी, हाँ, वो उसका उसकी तो बात मानता था वो, और माता पिता की नहीं मानता था। तो गलती तो उसी की थी ना, कि वो गलत सलाह तो मान लेता है और अच्छी नहीं मानता, तो फिर वही दंड भोगेगा। जो गलती करेगा वो दंड भोगेगा। दुर्योधन तो कहता था मैं धर्म को जानता तो हूँ, हाँ। लेकिन वो कर नहीं पाता। कर नहीं पा रहा मैं। वो बोलता था, यानी वो समझता था। कर्ण तो कितना समझता था तो भी उसके साथ था। ठीक बात है। वो किसी और कारण से साथ में था, पहले से एहसान के नीचे दबा हुआ था, इसलिए वो उसके साथ था। जा हाँ, जानता वो भी था कि ये गलत है, जानता वो भी था कि ये दुर्योधन गलत है। ऐसे बहुत सारे लोग जानते थे कि ये गलत है, पर किन्हीं कारणों से वो उसके नीचे दबे हुए थे, इसलिए वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया दुर्योधन को, पर उसकी समझ में नहीं आई। अगर समझाने से समझ में आ जाती तो श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध नहीं होने देते, समझा लेते उसको, पर उसकी समझ में नहीं आई, आखिर युद्ध करना पड़ा। इसलिए माता पिता समझाते हैं, पर बच्चों की समझ में नहीं आती। वो भी तो स्वतंत्र है ना, वो अपने संस्कार लेकर आए। जिस बच्चे के संस्कार अच्छे होते हैं, क्या बोला, वो माता पिता की बात सुनता है, गुरुजनों की बात सुनता है, मानता है, फॉलो करता है, वो श्री राम बनता है, वो अर्जुन बनता है। अर्जुन को देखो, श्री कृष्ण जी की बात मानता था ना, तो वो कमा गया, नाम कमा गया, पैसा कमा गया, राजा बन गया, सब जीत गया युद्ध। वो डिसिप्लिन में था इसलिए जीत गया। दुर्योधन डिसिप्लिन में नहीं था इसलिए पिट गया। आपने कहा कि बहुत समझाए लेकिन नहीं समझे, तो अगर नहीं समझे तो नुकसान एक का ही हुआ, लेकिन युद्ध हुआ तो कितने सारे लोग मर गए। बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा नुकसान हुआ तो बिल्कुल। कृष्ण को पाप मिला।
नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने वेद के अनुकूल काम किया। वेद में लिखा है कि जो न्याय पर चले उसको सपोर्ट करो, जो अन्याय से चले उसको ठोको। फिर 1 मरे या 250 मरे, कितने भी मरे, अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करना है, वेद में ये लिखा है। तो श्री कृष्ण जी ने न्याय की स्थापना की, और जब वो नहीं माना और वो अन्याय पर चलता रहा, उसने कहा आ जाओ देख लेंगे मैदान में, जो वेद कहता है फिर ठोकेंगे तुम्हें। फिर 2 मरे या 250 मरे या 2 लाख मरे, जितने भी मरे, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो वेद में ऐसा ही लिखा है, इसलिए उन्होंने वेद को फॉलो किया, इसलिए उनको पाप नहीं लगेगा। निर्दोष व्यक्ति को मारना ये अन्याय है, उसमें पाप लगता है, और दुष्ट को तो ठोकने को लिखा है, उसको खूब ठोको। मरे ना, वो इतना दोषी थे कि अन्याय के साथी थे, वो दोष था ना उनका, इसलिए मरेंगे वो। हाँ जी बोलो। तो आप बोल रहे हो कि उनको कुछ नहीं, पाप नहीं, भागीदारी नहीं हुई, पर हमें दिखाते हैं कि गांधारी ने उनको श्राप दिया था उनके पूरे वंश को। क्या? कि जैसे उनका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। हाँ। श्री कृष्ण जी का नष्ट हो गया, वही कहना चाहते हैं ना। गांधारी ने श्राप दिया इसलिए उनका परिवार खत्म हो गया। ये गांधारी के श्राप से नहीं हुआ, इसका कारण ये नहीं था कि गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी जो थी वो तो दुष्ट की माँ थी, वो तो दुष्ट का समर्थन कर रही थी। तो जो चोरों का समर्थन करते हैं, दुष्टों का समर्थन करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। जब वो खुद ही अच्छा नहीं है तो उसका श्राप क्यों लगेगा? खुद बिगड़ा हुआ आदमी, उसका कोई श्राप नहीं लगता। जो न्याय पर चलता है उसका श्राप लगता है। वो तो न्याय पर थे ही नहीं, ये तो अन्यायकारी लोग थे, वो कौरव पक्ष वाले। तो गांधारी तो अन्याय पक्ष में थी, उसके श्राप से कुछ नहीं हुआ, वो अपनी मूर्खता से लड़ भिड़ के मर गए, उसमें उनका दोष है, न कि गांधारी के श्राप से। गांधारी को श्राप देने का क्या अधिकार है? तब अधिकार होता है जब उसने अन्याय किया हो बेटे पर। श्री कृष्ण और अर्जुन ने यदि दुर्योधन पर अन्याय किया हो तो वो गाली दे सकती है, पर क्या उन्होंने अन्याय किया था दुष्ट को मार के? तो फिर उसका श्राप लेने का ना कोई अधिकार है, न उसके श्राप से कुछ होने वाला है। समझ में आई बात? हाँ आप बोलिए। आपने कहा कि वो श्राप देने के योग्य ही नहीं था। हाँ, तो अगर कोई अच्छा इंसान देगा तो वो काम करेगा? वो करेगा। न्यायपूर्वक चलने वाला व्यक्ति जिसको श्राप देगा वो प्रमाण से, तर्क से सोच कर देगा कि यह दुष्ट है, अत्याचारी है, दूसरे को तंग कर रहा है, वो फिर उसको श्राप देगा ना। और जो दुष्ट है उसको तो दंड मिलेगा ही, वो तो ईश्वर का नियम है। चाहे वो श्राप दे चाहे ना दे, ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं। और साथ साथ वो भी श्राप दे दे कि तू उल्टे काम करता है, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। सच में नहीं पड़ेंगे, ये अर्थवाद है। ये अर्थवाद है, सिर्फ बताने के लिए कि तुम ऐसी गलती मत करो, तुम्हें खतरनाक दंड मिलेगा। कोई चोरी करता है तो उसको डराने के लिए कहते हैं तू चोरी करता है, तेरे हाथ में कीड़े पड़ेंगे, और सारा जीवन उसके हाथ में कीड़े नहीं पड़े। तो वो कहेगा देखो तुम तो कह रहे थे कीड़े पड़ेंगे, कीड़े तो पड़े ही नहीं। तो उसका अर्थ ये है केवल उसको डराने के लिए था, वो अर्थवाद है, केवल निंदा मात्र थी कि व्यक्ति चोरी न करे। गलत काम से बचाने के लिए इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं, शास्त्र में भी बोले जाते हैं, व्यवहार में भी बोले जाते हैं। तो कृष्ण ने नहीं दिया दुर्योधन को श्राप? कृष्ण ने दिया श्राप कि तेरा सत्यानाश होगा, क्योंकि वो दुष्ट था। तो दुष्ट को श्राप दिया, किसने दिया? श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ठीक व्यक्ति थे, वो धर्म पे चलते थे, न्याय पर चलते थे, उन्होंने ठीक श्राप दिया और उनका श्राप लगा और दुर्योधन का विनाश हुआ। जो अच्छा आदमी है वो तो ठीक न्याय से बोलेगा ना, और उसकी बात तो होने ही वाली है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, उसकी बात को फॉलो करेगा। और दुष्ट आदमी झूठा आरोप लगाएगा, ईश्वर उसकी बात नहीं सुनेगा, उसको दंड नहीं देगा निर्दोष को। तो श्री कृष्ण जी निर्दोष थे, गांधारी के श्राप से उनको कोई असर नहीं होने वाला, सब व्यर्थ है, सब झूठ है। ठीक है, हो गया। चलिए, देख रहे हैं ना? हाँ, तभी ये सवाल उठ रहे हैं। अच्छा है, देखोगे तो जानकारी आएगी ना, बुद्धि खुलेगी ना कि क्या हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। इस संसार में हमको यही समझना है, क्या ठीक है और क्या गलत। जब तक आप ठीक नहीं समझते तब तक आप गलत भी नहीं समझेंगे कि गलत क्या है। और अगर कोई गलत नहीं समझ रहा तो वो ठीक का भी निर्णय नहीं कर पाएगा ये ठीक है। ठीक और गलत तो दोनों पैरेलल चलते हैं,
अगर आपको पता है 5 अट्ठे 40 ठीक है, तो आप बाकी उत्तर जान लेंगे कि बाकी सब गलत है। अगर आपको ये पता नहीं है कि ठीक क्या है, तो आप गलत का निर्णय भी कैसे करेंगे? आपको पता ही नहीं 5 अट्ठे 40 होता है कि नहीं होता है, तो आप 33 को गलत नहीं बता सकते, 37 को गलत नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही को जब समझ लेंगे तो उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब गलत है, और जब गलत को समझ लेंगे तो ये भी समझ लेंगे ये तो गलत है, पर सही जो है इससे कुछ अलग है। फिर वो क्या है उसकी खोज करेंगे, और वो होगी प्रमाण और तर्क से। इसलिए हम कह रहे हैं न्याय पढ़ो, न्याय ही हमारा रक्षक है। न्याय को हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया ये आँख के समान है, आँख, और योग दर्शन पाँव के समान है। जब हम सड़क पे चलते हैं तो पहले पाँव से चलते हैं या पहले आँख से देखते हैं? पहले आँख से देखते हैं कि सड़क कहाँ है, इधर साफ़ सुथरी सड़क है, इधर गड्ढा है, तो पहले देखेंगे बाद में चलेंगे। तो पहले हम आँख से न्याय विद्या से देखेंगे सही क्या और गलत क्या। सही और गलत का पहले न्याय विद्या से निर्णय करेंगे, ये काम सही है, ये काम गलत है, ये सोचना सही है, ये सोचना गलत है, ये बोलना सही है, ये बोलना गलत है। पहले न्याय विद्या से इसका निर्णय करेंगे, और उसके बाद पाँव से चलना शुरू करेंगे। सही सड़क पर चलेंगे, गड्ढे से बच के चलेंगे। तो पाँव से चलना मतलब प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल लिखा है योग दर्शन में। तो पहले न्याय से निर्णय करो क्या ठीक और क्या गलत, फिर योग के हिसाब से आचरण करो। जो सही है उसको पकड़ लो, जो गलत है उसको छोड़ दो। बस जो व्यक्ति इस तरह से चलेगा, आँख से देखकर चलेगा और पाँव से मेहनत करेगा चलने की, वो लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। और जो खाली बैठा सोचता ही रहेगा और चलेगा नहीं, वो लक्ष्य पर कैसे पहुंचेगा? मतलब केवल तर्क वितर्क बहुत करता है, आचरण कुछ नहीं करता, वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। और एक व्यक्ति की आंख पे पट्टी बंधी और पाँव से दौड़ रहा है, वो खड्डे में गिरेगा, उसको पता ही नहीं कहाँ चलना है, वो गड्ढे में गिरेगा। तो न्याय के बिना लोग गड्ढे में गिरेंगे, भटक जाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, और योग के बिना वो वहीं बैठे रहेंगे, चलेंगे ही नहीं। तो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, देखना भी और चलना भी। तो न्याय देखने वाला काम है और योग आचरण वाला चलने वाला काम है। दोनों काम करो, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया स्पष्ट? चलिए पाठ को विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर धन्यवाद।